अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक मेहंदी लुक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आई नो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी और प्लस आई वाज अटेंडिंग वेडिंग्स, मेरे भाई की शादी थी तो मैंने आप लोगों के पुरस्कार पे ये एक लुक रिक्रिएट की है। बल्कि आई कैरीड दिस लुक पर्टिकुलरली ऑन माय ओन ब्रदर्स मेहंदी। इट वाज अ ढोलकी स्लैश मेहंदी, तो मैंने उसके लिए ये क्रिएट की थी लुक। लेट्स डाइव राइट इनटू द ट्यूटोरियल क्योंकि आई विल बी ब्रेकिंग डाउन स्टेप बाय स्टेप कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। ऑल्सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइज। इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर रही हूँ एंड दैट इज़ द Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, and yes, I used it today, so let's see how it wears onto my skin. So let's start with the tutorial. So I'm starting with my face all bare. मैंने सिर्फ अपने face के ऊपर moisturizer लगाया है, and you can use any moisturizer. The one that I used was Metafil का moisturizer, and this is actually pretty darn good. It's very similar to Cetaphil का moisturizer, so you definitely want to go ahead and get it. अब अपने face को मैं प्राइम करूँगी और प्राइमिंग के लिए I'm going to be using Becca का Ever Matte. ये प्राइमिंग परफेक्टर है, पोरलेस प्राइमिंग परफेक्टर, और इसको मैंने यूज़ करना है onto my face. मैं हमेशा अपनी स्किन के ऊपर जब भी वेडिंग्स पे जाना हो तो आई लाइक टू यूज़ अ वेरी नाइस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र और उसके ऊपर आई यूज़ ए मैटिफाइंग प्राइमर। इवन तो मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन ये है कि आपका मेकअप जो है ना बिकम सुपर लॉन्ग लास्टिंग। दैट इज़ द वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, एटलीस्ट इट ऑन माई स्किन इट वर्क्स रियली वेल। मेकअप जो है वो बिल्कुल भी बज नहीं करता, इट डजंट मूव एट ऑल। So these are some tips and tricks that you can even follow. जिन लोगों का मेकअप कहते हैं कि स्टे नहीं करता, try doing this even if you have dry skin or whatever. तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपका मेकअप हिल जाता है, try doing this and it won't budge. ब्राउज फिल करने के लिए आई एम यूजिंग दी एल्फ कॉस्मेटिक्स की ये ब्राउ पोमेड है इन द शेड मीडियम ब्राउन। मैंने वैसे तो Anastasia Beverly Hills की यूज़ की थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन रियली फाइंड इट राइट नाउ, तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो यूज़ करना बता दूंगी। सो मैंने कहा जल्दी जल्दी से निकालूँ एंड देन आई विल जस्ट फिल्म द ट्यूटोरियल। आई एम यूजिंग दिस ऑन अ वेरी स्मॉल एंगल्ड ब्रश। वैसे तो ये टार्ट का लाइनर ब्रश है, वेरी नाइस एंड टाइनी। इसको मैं यूज़ करूँगी टू फिल इन माई ब्राउज। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ मिरर और इससे मैं अपनी ब्राउज को अच्छी तरीके से कार्व करूँगी। अब क्योंकि इसकी टिप काफ़ी छोटी है, यू कैन एक्चुअली ड्रॉ हेयर लाइन स्ट्रोक्स। अब पोमेड को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग Rimmel Brow This Way का ये जो ब्राउन ब्राउ पाउडर है उसको मैं यूज़ करूँगी ऑन एंगल्स ब्रश, और इसमें अपनी ब्राउज को अपने पोमेड को बेसिकली आई एम गोइंग टू लॉक इट इन प्लेस ताकि इट बिकम्स लॉन्ग लास्टिंग। अब मैं टार्ट शेप टेप का ये लाइट सैंड कंसीलर ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टू कार्व माई ब्राउज एंड आई एम गोइंग टू प्राइम माई लिड्स इससे। ट्यूटोरियल के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ Carli Bybel की ये पैलेट फ्रॉम Anastasia Beverly Hills एंड आई हैव रिव्यूड दिस बिफोर। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई विल लिंक इट अप हियर ताकि आप लोग इसको देख सकें। आई एम गोइंग टू बी मोस्टली वर्किंग अराउंड जो शेड्स हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस वन एंड आई एम गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन एंड आई एम मोस्टली गोइंग टू बी यूजिंग दिस शिमर शेड फॉर टुडेज लुक। सबसे पहले मैं ले रही हूँ शेड सिंडी और ये थोड़ा सा लेके आई एम गोइंग टू टैप ऑफ द एक्सेस और आई एम गोइंग टू प्लेस दिस हियर। मैंने अपना कंसीलर जो है उसको मैंने सेट नहीं किया हुआ, पहले मैं इसको प्लेस करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू गो अहेड और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अभी मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ। अब इसको डीप करने के लिए I'm using the shade Chai और ये I'm taking it on another fluffy brush, लेकिन इससे थोड़ा सा thin है, dusting it off और मैं इसको इस कलर से एक स्टेप नीचे प्लेस करूँगी। ट्रांजिशन शेड हमने शो करना होता है, इसलिए हम उसको उससे थोड़ा सा नीचे हमने इसको प्लेस करना होता है कलर को। अब डेप्थ ऐड करने के लिए आई एम पिकिंग अप द शेड कॉल्ड बॉय और आई एम गोइंग टू पिक इट अप ऑन अ ब्रश लाइक दिस वन। ये साइविनस का ब्रश है
और इसको बेसिकली मैं अपने आउटर वी के अंदर प्लेस करूँगी फॉर डेप्थ। Picking up the previous shade, Cindy वाला shade उठा के, and I'm just going to blend the edges. अब मैं lid को cut करूँगी, and I'm using the Tarte Shape Tape वाला concealer in the shade Light Sand. Blurring out the edges वो darker brown के साथ। इसके साथ peach shade मैं pack on कर रही हूँ on the same line ताकि transition shade से मिलता जुलता effect आए। मैं shade के लिए I'm using this shade called My Angels। दोबारा से जो पीच शेड है उसको मैं प्लेस कर रही हूँ ताकि इट लुक्स मोर ब्लेंडेड। अब बारी है ग्लिटर की, और ग्लिटर के लिए आई एम यूजिंग 2 डिफरेंट ब्रांड्स। एक मैं स्टिला का यूज़ कर रही हूँ स्मोकी स्टॉर्म, और दूसरा हैंग फैंग का जो ग्लिटर है आई एम यूजिंग दैट वन। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, पर ये 2 शेड्स हैं जिनको मैंने मिक्स किया था टू अचीव दिस गोल्डन कलर। अब बारी है फाउंडेशन की, एंड फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation in the shade 270C। ये मेरा शेड है। And while I'm at it, मैं आप लोगों के सामने I will be doing the review for you guys as well. I have taken about 3 pumps of this foundation. ये वैसे this is a medium coverage foundation, but the thing is कि आप इसको build कर सकते हैं। What I really loved about this foundation when I used it was मैंने इसको शादियों पे 3 दिन मैंने यूज़ किया था, मेहंदी, बारात और वलीमे पे, and I personally loved कि इसका जो इफ़ेक्ट था और इसकी जो मतलब once it sets, it looks so much like skin, heavy feeling नहीं आती, and it is long wearing, long lasting इसकी finish है। So you get a really really good एक तो coverage, मतलब मुझे नहीं although I'm somebody who loves full coverage foundation, but I use 3 pumps and I'm good। मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि जिस तरह होता है ना कि जी कवरेज का इशू है या कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। nothing like that at all। and I'm applying this foundation the same way, जिस तरह मैं अपनी बाकी फाउंडेशंस को अप्लाई करती हूँ मैं उसी तरह ही इसको लगा रही हूँ। I'm not giving it any special treatment, ताकि you know जिनको एक्चुअली है कि जी हम इसको अगर बाय हैंड भी लगाते हैं तो ये कैसा इसका इफेक्ट आता है, it is not going to change at all। I feel like all foundations behave much better जब आप उसको by hand apply करते हो। इसकी कवरेज भी ज़्यादा हो जाती है in my personal opinion। अब मैं रियल टेक्निक्स का वेट स्पंज ले रही हूँ और बाकी की फाउंडेशन जस्ट पिंग इट अप, और मैं इसको ब्लेंड करूँगी इनटू माय स्किन। अभी आपको हो सकता है कि ऑन कैमरा इट अपीयर्स डार्क, द फाउंडेशन सीम्स डार्क टू यू। इट इज़ 1 शेड डार्कर देन व्हाट आई वुड नॉर्मली पिक, और क्योंकि मैं ऑनलाइन ले रही थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा शेड होगा। मुझे ये था कि कहीं बहुत लाइट ना आ जाए, बट वंस आई सेट इट, जब मैं कंसीलर वगैरह के साथ इसको अप्लाई करूँगी, इट विल लुक परफेक्टली फाइन। इसको ब्राइटन करने के लिए आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द सेम कंसीलर, ये वाला, दिस इज़ द Tarte Shape Tape कंसीलर।
अब मैं अपने अंडर आई एरिया को सेट करने लगी हूँ. I'm going to be using Coty Air Spun Loose Powder. अब मैं लोअर लैश लाइन कंप्लीट करूँगी और इसके लिए I'm going to go back into the palette. I'm going to grab a shader brush and I'm going to pick up the shade Boy. For contour, I'm using the Kat Von D का shade light मैं use कर रही हूँ and I'm going to be using basically these two shades. I'm going to use this one थोड़ा सा use करूँगी only for depth. Nose contour के लिए I'm using a flat चिपटा सा brush like this and I'm using the shade right in this one, first वाला shade. You can take a little bit. I'm just going to draw my nose thin. For blush, I'm using the Tarte Blush Bazaar and I'm going to be using ये वाला shade and I'm going to mix this up with this. ये दो shades में mix करूँगी. Blush हमेशा मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ ताकि because after some time खुद ही थोड़ा सा dull होना शुरू हो जाता है. So which is why I like to wear a little more blush than normal. Highlighter के लिए I'm using Anastasia Beverly Hills की Nicole Guerrero वाली palette and I'm going to be using ये वाला highlighter shade. And do you see how beautiful this is? In love with it. इसी हाइलाइटर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ. And also on the nose. और इसी से मैं क्यूपिड बो भी लगा लूँगी. Lipstick के लिए I'm using the BH Cosmetics की liquid lipstick in the shade Karen. वाटर लाइन में मैं एक पिंक पेंसिल लगा रही हूँ फ्लोर मार्क की. I'm going to go ahead and I'm going to spray my face. मैं स्प्रे कर रही हूँ MAC Fix Plus से. और अब मैं अपना हेयर स्टाइल बना के फिर आती हूँ. Alright you guys, we are at the end of this video. I hope आप लोगों को ये tutorial पसंद आया होगा. If you did like it, don't forget to give me a thumbs up, and if you are new, don't forget to subscribe to my channel. Or I will be mentioning all the product details that I used today in the description below. अगर आप लोगों की कोई requests हैं मेरे लिए, don't forget to mention them in the comments, and I will see what I can do to create those looks for you guys. So this is my take on the मेहंदी look जो कि मैंने खुद अपने भाई की शादी में ये क्रिएट की थी. Obviously थोड़े बहुत मैंने different changes तो मैंने किए हैं because I don't really have the florals and everything, but regardless this is what it was. I hope आप लोगों को ये पसंद आया हो. Also in the comments don't forget to mention कि मैं अपने next video में या तो बारात look recreate करूँ या फिर मैं वलीमे वाली look recreate करूँ. जिसके ज़्यादा votes होंगे वो मैं recreate करूँगी in the very next video. So stay tuned for that. And with that being said, much love. You guys take care, and inshallah I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.